तो चलिएगा फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आपके इस चैप्टर में लाया हूँ। चैप्टर हमारा हिंदी क्या है? 3 है, जो काव्यखंड हमारा तुलसीदास के बारे में हम पढ़ने वाले। क्या है? तो आपका बिहार बोर्ड जो दो फाइनल 2026 में एग्जाम पढ़ने वाले हैं, तो आज हम इस चैप्टर में तुलसीदास के बारे में पूरा क्लियर ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और आपका दूसरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर का इसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाले हैं, जो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आपको एक एक करके ऑब्जेक्टिव याद करते चलना है, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना है। बताइएगा क्वेश्चन के आंसर। और पहला नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास जो है ये पद कहानी के लेखक हैं। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 है कि विनय क्या है? विनय पत्रिका की भाषा है। क्या है? विनय पत्रिका का भाषा क्या हो सकता है? और इसी तरह से क्वेश्चन लगाइएगा, विनय पत्रिका है की भाषा क्या हो सकता है? तो सभी बच्चे की याद रखना है, विनय पत्रिका की भाषा हो जाएगा ये ब्रज भाषा में लिखे थे। क्या है फाइनली हमारा? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रज भाषा होगा। ठीक है ना, याद हो गया। और सेकंड नंबर क्वेश्चन को लगाएगा इसी तरह से क्वेश्चन के आंसर कि तुलसीदास का की माता का क्या नाम था? तुलसीदास की माता का है, हेलो, तुलसीदास की माता का क्या नाम था? और इसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन को बताइए तो क्या होगा? तुलसीदास की माता का नाम था हुलसी। हुलसी बाई के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ गया। तब फाइनली हमारा 6th नंबर क्वेश्चन सही होगा, सी। तुलसीदास की माता का क्या नाम हो गया? तो हुलसी। और ये जो विनय पत्रिका की भाषा क्या हुआ? ब्रज भाषा। और अगला क्वेश्चन 3rd नंबर के, तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सी है? तो याद, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है रामचरितमानस। क्या है? क्योंकि कहा जाता है तुलसीदास है एक प्रकार के राम, क्या है? राम जी की भक्ति थे। क्या है? तुलसीदास एक राम जी की भक्ति थे, इसलिए रामचरितमानस लिखा गया है, जो एक प्रकार के 2 चौपाई में लिखा गया था। तब फाइनली क्या होगा? सी नंबर। और अगला क्वेश्चन है 4था नंबर के, हिंदी की कम साम्यवादी कवि किसे माना जाता है? हिंदी के साम्यवादी कवि किसे माना जाता है? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है तो बताइएगा। हिंदी के साम्यवादी कवि किसे माना जाता है? तो याद रखना है तुलसीदास को। तुलसीदास को हिंदी के साम्यवादी के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, समझ में आ गया। और अभी तक एक भी बच्चे क्लास को नहीं लाइक किए हो तो एक बार बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक क्या है तो कर दीजिएगा। तो चलिएगा, और अगला क्वेश्चन है ना, और इसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन तो लगाएगा कि गीतावली क्या है? हमारा क्वेश्चन गीतावली किसकी रचना है? तो याद रखना है, सभी के आंसर आना चाहिए। गीतावली हमारा है तुलसीदास की रचना है। तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्या है? डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 6th नंबर, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी की कैसी महाकवि हैं? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? क्या बता रहा है? गोस्वामी जो तुलसीदास हिंदी की हमारा है जातीय महाकवि का है, जाते हैं जातीय महाकवि प्यारे बच्चों कहा जाता है। ठीक ना, और इसी तरह से सबको समझते चलना है एक एक ऑब्जेक्टिव को। चलिए बताइए, तो गीतावली किन की रचना है? तो गीतावली होगी हमारा तुलसीदास को। तो कहा देगा सर इस हिंदी साम्यवादी का कवि किसे माना जाता है? तो बताना इसी तरह से क्वेश्चन को, तो तुलसीदास को माना जाता है। और सर तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो ये बताना है रामचरितमानस। क्या समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर के, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? क्या पूछा सर कि पत्नी का क्या नाम होगा? तो याद रखना है सर कि रत्नावली। क्या है? तो बोल देगा कि तुलसीदास की पत्नी का नाम बोले तो इनकी पत्नी की क्या होगा? रत्नावली। 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन पर लगाते चलना है। और बताइएगा कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं? प्यारे बच्चों, तुलसीदास किस काल के कवि कहलाते हैं? तो सर तुलसीदास जो हैं हमारा भक्ति काल के कवि कहलाते हैं। क्या है? तो भक्ति काल की। क्या होगा ऑप्शन? ये होगा तुलसीदास हैं यह भक्ति काल के कवि कहलाते हैं।
और अगला क्वेश्चन 9th हमारा हो गया। 9th वाले बच्चे का तो नहीं है, ये तो 12th वाले बच्चे का क्वेश्चन है। और एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ते चलना है। तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था। अगर प्यारे बच्चों, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया होगा, ठीक ना। उस नंबर से आप व्हाट्सएप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक ना। आपको पीडीएफ वगैरह कुछ भी लेना है, नोट्स लेना है, सभी विषय के लेना है तो एक बार उस चैट व्हाट्सएप पर जरूर जुड़ जाइएगा, या कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है। और देखिए पीडीएफ लेने में या नोट्स लेने में लजाना वगैरह नहीं है, ठीक ना। ढेर बच्चे तो यही कहते हैं कि लजाते हैं, छोड़ो क्या लें, मतलब लजाना वगैरह कुछ नहीं है। आपका भाई है, आपका सर है, ठीक ना, कोई लजाना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास क्या हमारा क्या बड़ा है, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। इनकी तुलसीदास जो है ये इनके बचपन का नाम क्या था, तो यह राम बोला के नाम से जाता है, राम बोला, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि कवितावली की रचना है, तो बताना है कवितावली। तो सर कवितावली के जो रचनाकार है हमारा है, तो वह हमारा है तुलसीदास जी। क्या समझ में आ गया। तो कवितावली के रचनाकार हैं तो तुलसीदास हो जाएंगे, ठीक ना। और इसी तरह से क्वेश्चन है 11th वाले बच्चे को बताइएगा, क्योंकि 11th वाले तो नहीं पढ़ रहे हैं, 12th वाले बच्चे हैं, तो बताइएगा तुलसीदास के कैसे कवि मानते हैं। तो सर तुलसीदास जो हैं यह हिंदी के साम्यवादी कवि मानते हैं। तो ये भी बात बताना है कि हिंदी के साम्यवादी किसे मानता है, तो तुलसीदास को। तो मतलब समझ में आएगा कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ। और इसी तरह से क्वेश्चन हमारा है 12th वाला। 12th क्वेश्चन को आंसर लगाइएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है कि वायव्य रामायण किनकी रचना है। वायव्य रामायण किनकी रचना हो सकती है, बता सकते हैं क्या। वायव्य रामायण किनकी रचना है, तो सर हम बताएंगे कि वायव्य रामायण है वह तुलसीदास की रचना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सर तुलसीदास के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो वही आंसर होगा तुलसीदास का, ठीक ना। तो याद रखना ऑप्शन डी होगा। नाम ले भर उदर एवं एक प्रभु दासी दास कहा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो सर हम जानते हैं कि जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा होता हुआ तुलसीदास के पद में, क्योंकि हम जाना ही है कि पढ़ रहे हैं क्या तुलसीदास चैप्टर। तो इसका आंसर क्या होता है, नाम ले भर उदर प्रभु दासी, ये तुलसीदास के लिखा है, ये तो सबके बता देगा, ठीक ना। और इसी तरह से 14 नंबर क्वेश्चन के रामचरितमानस की भाषा है। क्या आप सब लोग बता सकते हैं कि जो रामचरितमानस की जो भाषा है कौन सी भाषा में लिखित है। हमारा ऑप्शन है मैथिली, संस्कृत, अवधी या ब्रज भाषा में। क्या आप बता सकते हैं कि रामचरितमानस की भाषा क्या हो सकती है, तो याद रखना है अवधी भाषा होगा, ठीक ना। और इसी तरह से क्वेश्चन हमारा हो गया 16 नंबर, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन ना। 15 नंबर है कि इनमें से तुलसीदास की कौन सी रचना है। तो बच्चे प्यार बच्चों, तुलसीदास की कौन सी रचना हो सकती है। तो सर हम जानते हैं जो पद है ना क्या है, तुलसीदास का जो पद है ना वो क्या है, तुलसीदास के रचना कहलाता है। तो सभी को पता होगा कि पद है जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तो सर 16 नंबर क्वेश्चन तो आप बतावे नहीं, तो बता दीजिए। देखिए बच्चों बताता हूँ, रामचरितमानस की रचना का समय क्या है। जो रामचरितमानस जो रचा गया था इनका समय का था, ये रामचरितमानस 2024 है। तो रामचरितमानस जो इनका जो रचा गया था उनका है सन क्या, सवंता लिखा गया 1631 में, क्या है तो 1631 में रामचरितमानस की रचना का समय हो गया था, ठीक ना। और इसी तरह से 17 नंबर हमारा क्वेश्चन दिखाई तो कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो सर हम जानते हैं कि जो हमारे महाकवि तुलसीदास जी के जन्म में हमारा राजापुर बोलिया बांदा उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश होगा, ऑप्शन बी होगा। और 18 नंबर सभी बच्चे को लगाइएगा कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तब बताइएगा कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था।
तो हम जानते हैं कि जो तुलसीदास का जन्म हुआ था 1543 में। क्या है? 1543 में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और बच्चे ले एक बार जल्दी फटाफट कमेंट करिए। अगर पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो एक बार नंबर या कमेंट जरूर कर दिएगा कि सर मुझे नोट्स चाहिए, एक बार मुझे दे दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए 24 घंटा काम करता हूँ, मतलब फ्री रहता हूँ आपका कमेंट पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो एक बार कमेंट जरूर करना है। अभी तक लाइक नहीं किए हो वीडियो को तो एक बार लाइक भी करते रहना है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। क्या हो गया आपका? 19 नंबर क्वेश्चन हो गया क्या? रामचरितमानस तुलसीदास क्या है? रामचरितमानस का प्रधान रस है, ये नहीं हुआ है ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस का प्रधान रस है, तो याद रखना है भक्ति रस, ठीक ना। ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी होगा, भक्ति रस। चलेगा, इसी तरह से लगाना है 20 नंबर क्वेश्चन को। कह रहे काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास का विद्यापन किए? कह रहा है कि काशी में कितने वर्ष रहकर, क्या है, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास के विद्यापन किए थे? तो सर हमको पता है कि जो तुलसीदास ने ये काशी में 15 वर्ष, क्या 15 वर्ष, जो कि राम जी के क्या 14 वर्ष का जो वनवास लग गया था, और इनका क्या है 1 साल ज़्यादा लग गया था वनवास। किनको? तुलसीदास को लग गया था, जो कि राम जी के क्या है 14 वर्ष को वनवास लगा था। 14 वर्ष वनवास में रहे थे, जबकि वो राजा घर के थे। चलिए 21 नंबर है कि तुलसीदास का शिक्षा से मिलती है। तुलसीदास की शिक्षा कहाँ से मिलती है? तो हमको पता है कि तुलसीदास की जो शिक्षा है हमारा है चारों वेद दर्शन और इतिहास पुराण स्मृतिय काव्य उपयुक्त सभी। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। और लास्ट क्वेश्चन 22 नंबर आपके लिए, और बताइएगा कि तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया? तो यार पत्नी की फटकार से। ऑप्शन में क्या होगा? तो ए होगा, पत्नी की फटकार से। चलेगा, और मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। और आपका चैप्टर कंप्लीट करा दिया हूँ, जो पद्य कहानी तुलसीदास के बारे में जितने भी चैप्टर का पेपर निकला सारा क्लियर करा दिया। और आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा ऑब्जेक्टिव, और समझ में आया होगा तो एक बार लाइक भी कर देना, और समझ में नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।